आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। तो आज से हम नीति वचन के अध्यायों को पढ़ने की पूरी कोशिश करनी है आज से हमें, जिससे कि हम बुद्धि में, ज्ञान में, समझ में, परमेश्वर की भरपूरी में, परमेश्वर के डर में और परमेश्वर की इच्छा में हम परिपूर्ण होते जाएं। उन गहरी से गहरी, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी बातों को हम सीखे जिनमें हम चूक जाते थे, जिनको हम हल्का समझते थे या जिनके कारण हमने बहुत कुछ खोया है। तो ये वो बातें हैं, ये वो ज्ञान की, समझ की और बुद्धि की बातें जो प्रभु चाहते हैं हमारी जिंदगी में हो, ताकि हम छोटी से छोटी बातों में कभी चूकने ना पाए, कभी कुछ खोने ना पाए, कभी हम गिरने ना पाए, कभी हम ठोकर ना खाएं। क्योंकि ये बातें हम सभी की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। हम चाहें तो नीति वचन के अध्याय हम डेट के अनुसार भी पढ़ सकते हैं, तारीख के अनुसार पढ़ सकते हैं, जैसे जो तारीख है उसके हिसाब से हम वो अध्याय पढ़ सकते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे, ठीक है। और नीति वचन के द्वारा मैंने बहुत आशीष पाई है, परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और मैं विश्वास करता हूं जब आप नीति वचन पढ़ोगे या चाहे आप अलग से अपना बाइबल में पढ़ो तो वो भी बहुत अच्छा है। अगर आपके पास इतना समय नहीं, वैसे तो समय होना चाहिए हम सभी के पास प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए, लेकिन अगर आप बहुत बिजी पर्सन है तो आप ऑनलाइन यूट्यूब पर भी आप नीति वचन के एक एक अध्याय को रेगुलरली सुन सकते हैं, जिससे कि परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करे और बहुत कुछ आपको सिखाए, आपकी परिस्थितियों से बोले और बातचीत करे, आपको किस समय क्या, कब, किस तरीके से, कैसे क्या, किस तरीके से क्या करना चाहिए। तो परमेश्वर इन नीति वचनों के द्वारा आपको सिखाएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। तो लिखा है नीति वचन 24 अध्याय पहली आयत में, बुरे लोगों के विषय में ढाना करना और न उनकी संगति की चाह रखना, क्योंकि वे उपद्रव सोचते रहते हैं और उनके मुंह से दुष्टता की बात निकलती है। अगर तेरी संगति ऐसे लोगों के साथ है तो उनके साथ साथ कहीं तू ना फंस जाए, उनके साथ साथ कहीं तू नुकसान ना उठाए, उनके साथ साथ कहीं तू कुछ खो ना दे। उनको तो खोना ही है। घर बुद्धि से बनता है। बुद्धि कैसे मिलती है? परमेश्वर का डर रखने से। और समझ के द्वारा स्थिर रहता है। समझ कैसे मिलती है? समझ कहाँ से आती है? समझ परमेश्वर को खोजने के द्वारा मिलती है। जितना परमेश्वर को खोजेंगे उतना हमारा घर स्थिर रहेगा। जितना हम परमेश्वर का डर रखेंगे उतना हमारा घर अच्छे तरीके से बना रहेगा, कोई इसको गिरा ना सकेगा। ज्ञान के द्वारा कोठरियाँ सब प्रकार के बहुमूल्य और मनभाव वस्तुओं से भरी जाती है। बुद्धिमान पुरुष बलवान भी होता है और ज्ञानी जन अधिक शक्तिमान होता है। इसलिए जब तो युद्ध करे तो युक्ति के साथ करना। विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। बुद्धि इतने ऊंचे पर है कि मूढ़ उसे पा नहीं सकता, वह सभा में अपना मुंह खोल नहीं सकता। जो सोच विचार कर बुराई करता है उसको तो लोग दुष्ट कहते हैं। जो जानबूझकर पाप करता है, जानबूझकर व्यवहार करता है गलत, जो जानबूझकर एक दूसरे का दिल दुखाता है, जो जानबूझकर धक्के मारता है, जो जानबूझकर एक दूसरे को निराश करता है, कटु वचन करता है, वह विचार करता है, दोष लगाता है, बुराइयां करता है, कमियां निकालता है या गाली गलौज करता है, जो जानबूझकर करता है वो दुष्ट है। और लिखा, दुष्ट को भी परमेश्वर ने विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। मूर्खता का विचार भी पाप है और ठट्ठा करने वाले से मनुष्य घृणा करता है। यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। अब तेरी जिंदगी में अगर कोई विपत्ति है ना तो चुप लगा, नम्र रह और विश्वास और आशा परमेश्वर पे रख, वो कभी टूटने नहीं देगा। लिखा है, जो मार डाले जाने के लिए घसीटे जाते हैं उनको छुड़ा और जो घात किए जाने को हैं उन्हें मत पकड़ा। यदि तू कहे कि देख मैं इसको जानता ना था, तो क्या मन का जांचने वाला इसे नहीं समझता? और क्या तेरे प्राणों का रक्षक इसे नहीं जानता? और क्या वह हर एक मनुष्य के कामों का फल उसे ना देगा? हे मेरे पुत्र, तू मधु खा क्योंकि वह अच्छा है, और मधु का छत्ता भी, क्योंकि वह तेरे मुंह में मीठा लगने लगेगा। मधु क्या है? प्रभु का वचन, जो हमारी जिंदगी में एक अच्छी आशीषों को लेकर आते हैं, रास्तों को लेकर आते हैं, अच्छी ब्लेसिंग्स को लेकर आते हैं, शांति को लेकर आते हैं। इसी रीति से बुद्धि भी तुझे वैसे ही मीठी लगेगी। यदि तू उसे पा जाए तो अंत में उसका फल भी मिलेगा और तेरी आशा कभी ना टूटेगी। हे दुष्ट, तू धर्मी के निवास को क्यों नाश करने के लिए, घात लगाने के लिए बैठा है? मत बैठ और उसके विश्राम स्थान को मत उजाड़, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी वह उठ खड़ा होगा, कि परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिर कर पड़े ही रहते हैं। जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंदित ना होना, जब वह ठोकर खाए तब तेरा मन मगन ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा यह देखकर अप्रसन्न हो और अपना क्रोध उस पर से हटा ले, कहीं दूसरे पर ना लेकर आ जाए। प्रभु यहाँ पर एक बात बतलाना चाहता है, यदि किसी ने हमारे साथ गलत व्यवहार किया है तो उसके साथ जब गलत हो रहा है तो हमें उसको देखकर आनंदित और मगन नहीं होना है, कठोर नहीं होना है। चाहे उसने हमारे साथ कितना भी गलत किया, जब उसके खुद के साथ गलत हो रहा है ना, तो हमें परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करना है। हमें खुश नहीं होना है उसके दुख और उसकी विपत्तियों को देखकर। प्रभु कहता है, कहीं ऐसा ना हो कि ये देखकर परमेश्वर तुझे देखकर अप्रसन्न हो और अपना क्रोध उस पर से हटा ले। कुकर्मियों के कारण मत कोढ़, लोगों के कारण ढाना कर। कई बार ऐसा होता है हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं
लगता है कि ये इंसान वैसा है, ये इंसान ऐसा है, वो तो मानता ही नहीं है, तो वचन सुनता ही नहीं है, प्रार्थना करता ही नहीं है, आराधना करता ही नहीं है, प्रार्थनाएं बैठता ही नहीं है, तो दारू पीता है, तो ऐसा है वैसा है। 636 कमियां में नजर आती है। तो प्रभु कह रहा है उनके कारण तू मत कुड़, अपनी आशीषों को मत खो, कुड़कुड़ा बुड़बुड़ा मत। वो तो वचन को जानता है या नहीं जानता उसको छोड़ दे, उसके लिए तू सिर्फ दुआ कर। उसके कारण तू मत कुड़कुड़ा अपने मन में, अपनी आशीषों को मत खो। लोगों के कारण तू ढा ना कर, क्योंकि बुरे मनुष्य का अंत में ना कुछ फल नहीं मिलेगा। प्रभु आपसे हमसे कह रहा है बेटा तू छोड़ दे इन बातों को, उनके कारण मत कोड़, सिर्फ प्रार्थना कर, क्योंकि बुरे मनुष्यों को अंत में कुछ फल नहीं मिलेगा। दुष्टों का दिया बुझ जाएगा, लेकिन तू अगर कुड़कुड़ाना बंद कर देगी तो तेरा दिया सदैव जला रहेगा और तेरे द्वारा लोगों को ज्योति मिलेगी। हे मेरे पुत्र, यहोवा और राजा दोनों का भय मानना और बलवा करने वालों के साथ ना मिलना, क्योंकि उन पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी, और दोनों की ओर से आने वाली विपत्ति को कौन सह सकता है, कौन जानता है। बुद्धिमानों के वचन यह भी है, न्याय में पक्षपात ना करना, न्याय में पक्षपात करना किसी रीति भी अच्छा नहीं। जो दुष्ट से कहता है कि तू निर्दोष है, उसको तो हर समाज के लोग शाप देते हैं और जाति जाति के लोग धमकी देते हैं, परंतु जो लोग दुष्ट को डांटते हैं उनका भला होता है और उत्तम से उत्तम आशीर्वाद उन पर आता है। जो सीधा उत्तर देता है वह होठों को चूमता है। अपना बाहर का कामकाज ठीक करना और खेत में उसे तैयार कर लेना, उसके बाद अपना घर बनाना। व्यर्थ अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी साक्षी मत देना, झूठी गवाही मत देना। अपने पड़ोसी के किसी भी मनुष्य के बारे में झूठ मत बोलना और ना उसको फुसलाना, ना किसी को बहकाना। मत कह कि जैसा उसने मेरे साथ किया वैसा भी मैं उसी के साथ करूँगा और उसको उसके कामों के अनुसार पलटा दूंगा। परसों कह रहा है, प्रभु कह रहा है कि हमारा प्रभु यीशु कहता है कि देख, तू चांटे के बदले चांटे, गाली के बदले गाली, दोष के बदले दोष मत कर। तू अपने आप को मेरे हाथों में सौंप, तेरा पलटा मैं लूँगा, उसके घुटने में टिकाऊंगा, लेकिन तू चुप रहे। अगर तू अपना युद्ध खुद लड़ लेगा, अपनी लड़ाई खुद लड़ लेगा, तो मेरा फ़ायदा क्या है? मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। फिर मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास से होकर जाता था, तो क्या देखा कि वहाँ सब कहीं कटीले पेड़ भर गए हैं और वह बिच्छू पेड़ों से ढप गई है और उसके पत्थरों का बड़ा बाड़ा गिर गया है। तब मैंने देखा और उस पर ध्यानपूर्वक विचार किया। हाँ, मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त की है। छोटी सी नींद एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख कर लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन डाकू की नाई और तेरी खटी हथियारबंद के समान अचानक आ पड़ेगी। हालेलुया। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।